हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद औसाफ जाकिर है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट हब पे। तो दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं फिजियोग्राफी ऑफ डिवीजन ऑफ बिहार, बिहार की भौतिक संरचना के बारे। तो दोस्तों, इसको हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। पहला हम लोग देखेंगे शिवालिक रेंज, फिर उसका सब पार्ट देखेंगे सोमेश्वर हिल, उसके बाद फिर रामनगर दून, उसके बाद फिर दून वैली या हरका वैली, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे प्लेन्स ऑफ बिहार में। प्लेन्स ऑफ बिहार को भी कैटेगराइज करेंगे 2 पार्ट में, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार। और उसके बाद फाइनली हम लोग देखेंगे प्लेट्यूज ऑफ बिहार, जो कि हमारा दक्षिण में है, झारखंड से जो बॉर्डर लगता है। तो ये मैंने कुछ आपको ओवरव्यू दे दिया दोस्त। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आप जब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो हमारा हिमालय का रेंज है, ग्रेटर हिमालय है, लेसर हिमालय है। तो शिवालिक भी उसी का पार्ट है। तो उसका शिवालिक का विस्तार जो है हमारे बिहार में भी है। शिवालिक रेंज का जो विस्तार है, उसका जो अंश जो है, पार्ट जो है, हमारे बिहार में भी है, जो कि ये वाला पार्ट मेनली जो है वो पश्चिमी चंपारण का इलाका है। ये हमारा वेस्टर्न चंपारण का जो इलाका है, वेस्टर्न चंपारण, वेस्ट चंपारण, ये वाला जो इलाका है हमारा वेस्ट चंपारण का। तो शिवालिक का जो विस्तार है, विस्तार का जो कुछ अंश जो है वो हमारा वेस्ट चंपारण में है। तो दोस्तों, अगर हम इसको डिवाइड करें, अगर शिवालिक को अगर हम लोग कैटेगराइज करें, सब कैटेगराइज, तो हमारा इसमें रामनगर दून, फिर हमारा इसमें सोमेश्वर हिल, और थर्ड हमारा जो है दून वैली, जिसको हम लोग दून घाटी भी बोलते हैं, और इसको हम लोग हरका घाटी के भी नाम से जानते हैं, हरका वैली। तो कुछ इस तरह से इसका सब कैटेगराइज है। तो दोस्त, इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, उससे पहले एक बात बता दूं, ये जो शिवालिक का जो अंश है दोस्त हमारे बिहार में, इसका जो है लगभग एरिया जो है, ये एरिया 932 किलोमीटर स्क्वायर, 932 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है शिवालिक का। तो आइए दोस्त, इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं हम लोग। तो रामनगर दून जो है दोस्त, ये रामनगर दून, इसके बारे में अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों, ये हमारा, इसकी ऊंची चोटी जो है दोस्त, रामनगर दून की जो ऊंची चोटी है वो संतपुर है। संतपुर, इसकी ऊंची चोटी जो है वो संतपुर है, जो कि उसकी हाइट जो है 240 मीटर है, रामनगर दून की। और बात करें सोमेश्वर हिल की, तो सोमेश्वर हिल के बारे में आप पॉइंट याद रखेंगे दोस्त कि सोमेश्वर हिल बिहार हाईएस्ट प्लेस, बिहार की जो सबसे ऊंची स्थान है
बिहार की जो सबसे ऊंची स्थान है, ये एग्जाम में भी पूछा गया है दोस्त कि बिहार की सबसे ऊंची स्थान जो है वो कौन सी है, तो हमारा वो सोमेश्वर हिल है, जो कि आपको पश्चिमी चंपारण के इलाके में आपको पड़ता है। और इस 62वीं या 63वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन भी आया हुआ था दोस्त कि हमारा जो सोमेश्वर हिल जो है वो कहां पे है, तो उसमें ऑप्शन में जो था नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट करके इस तरह से था। तो अगर आप वैसे देखेंगे कि हमारा जो सोमेश्वर हिल कहां पे है, प्लेस उसका कहां पे है, तो आपको कुछ नॉर्थ वेस्ट में आपको दिखेगा। लोकेटेड जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है, मीन्स नॉर्थ वेस्ट, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे उत्तर पश्चिम का इलाका में, है ना दोस्त, उत्तर पश्चिम के इलाके में बोलेंगे। तो सोमेश्वर हिल जो है वो हमारे बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है दोस्त, और ये नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। और इसकी ऊंची चोटी जो है, सोमेश्वर हिल की जो ऊंची चोटी है वो हमारा सोमेश्वर फोर्ट है। सोमेश्वर फोर्ट, इसकी ऊंचाई लगभग दोस्त 840 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है 840 मीटर है सोमेश्वर फोर्ट की। और अगर दून वैली की बात करें तो दोस्त दून वैली जो है वो हमारा दून वैली जो है वो लोकेटेड है, ये सोमेश्वर बिटवीन सोमेश्वर हिल एंड रामनगर दून। दून वैली जो हरका वैली जो है वो कहां पे लोकेटेड है, रामनगर दून और सोमेश्वर हिल के बीच में। और ये तीनों जो इलाका है दोस्त हमारा पश्चिमी चंपारण का इलाका में आता है, और सोमेश्वर फोर्ट भी हमारा उसी में आता है, रामनगर दून भी हमारा उसी इलाका में आता है। और दोस्त अगर सोमेश्वर हिल की बात करें, एक और पॉइंट है इसमें दोस्त, सोमेश्वर हिल जो है वो लोकेटेड है, उसका जो लोकेशन है वो आपसे पूछा जा सकता है कि ये त्रिवेणी कैनाल एंड त्रिवेणी कैनाल, ठीक है, त्रिवेणी कैनाल और हमारा त्रिवेणी कैनाल और एक जगह है दो, त्रिवेणी कैनाल और भिगना थोड़ी पास, हाँ, त्रिवेणी कैनाल और भिगना थोड़ी पास के बीच में, त्रिवेणी कैनाल एंड भिगना थोड़ी पास के बीच में हमारा सोमेश्वर हिल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त हमारा सोमेश्वर हिल से रिलेटेड। अब दोस्त बात करते हैं हम आते हैं प्लेन्स की तरफ, बिहार के मैदान की तरफ। तो दोस्त हम लोग प्लेन को यहां पे देखेंगे, प्लेन्स ऑफ बिहार। इसको कैटेगराइज करें दोस्त तो हमारा दो पार्ट में कैटेगराइज होगा, हमारा नॉर्थ बिहार वाला, नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार।
साउथ बिहार, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो दोस्त पहले इसकी निर्माण की बात कर लेते हैं कि हमारा मैदान जो है, बिहार का मैदान का निर्माण कैसे हुआ। आप देखे होंगे कि हमारा जो हिमालय है वहां से निकलने वाली जो नदियां हैं, गंगा नदी और भी उसकी बहुत सारी सहायक नदी हैं, तो वो जब बहती है तो अपने साथ वो सेडिमेंट लेकर के चलती है, बहुत सारी सिल्ट लेके चलती है, ग्रेवल। तो वो जब एक जगह पे जब वो जमा हो जाती है तो हमारे मैदान का निर्माण होता है, तो हमारे मैदान का निर्माण होता है। और जब अगर आप इसको बिहार को अगर आप देखेंगे तो वो कुछ इस टाइप से है हमारा बिहार, ऊपर से इधर हाइट पे है और नॉर्थ टू साउथ, और हमारा साउथ से भी लेकर के साउथ से नॉर्थ भी हमारा हाइट पे है, कुछ इस तरह से है हमारा बिहार। ठीक है दोस्त, तो नदियां बहुत सारी नदियां जब चलती है तो अपने साथ वो अवसाद लेके आती है, और जब जमा हो जाती है तो फिर हमारे प्लेन का निर्माण होता है। तो आइए दोस्त, तो अगर बात करें कि हम यहां से अगर आप देखेंगे, ये दोस्त गंगा नदी, ये गंगा नदी, गंगा रिवर, बिहार को दो पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में डिवाइड करती है। ये हमारा नॉर्थ बिहार और ये हमारा साउथ बिहार है ना दोस्त। तो अगर बात करें कि हम बिहार में मैदान जो है, मैदानी इलाका जो है वो अगर बात करें टोटल प्लेन एरिया ऑफ बिहार, अगर इसकी टोटल एरिया की अगर बात करें प्लेन की, जो मैदानी वाला इलाका है, वो अप्रॉक्स 90,650 किलोमीटर स्क्वायर में है, 90,650 स्क्वायर किलोमीटर में है, जो कि बिहार का लगभग 96% है, जो कि बिहार का लगभग 96% है। टोटल प्लेन एरिया की बात करें अगर बिहार की, है ना दोस्त। तो आइए दोस्त, अब नॉर्थ बिहार को हम लोग देखते हैं। पहले नॉर्थ बिहार देखेंगे, फिर हम लोग साउथ बिहार देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग प्लेट्यूज देखेंगे, थर्ड पॉइंट, जैसा कि आपको ओवरव्यू में मैंने बताया भी था। तो दोस्त नॉर्थ बिहार को हम लोग देखते हैं, तो आप जब देखेंगे अगर मैप में, और अगर आप पढ़ते होंगे ज्योग्राफी को, तो आप देखेंगे कि यहां पे आपको घाघरा गंडक दोआब दिखेगा, घाघरा गंडक दोआब। तो दोआब मतलब होता है, दो मतलब दो होता है और आब मतलब पानी होता है, जहां पे दो पानी जहां पे मिलती है, दो पानी वाला जो इलाका होता है उसको हम लोग दोआब कहते हैं। तो ये घाघरा गंडक दोआब से लेकर के हमारा ये यहाँ पे महानंदा वैली, यहाँ पे आप लोग देखेंगे अगर जब पढ़ेंगे नदियां, तो यहाँ पे हमारा रिवर बहता है जो कि महानंदा है, महानंदा प्लेन। तो अगर हम लोग नॉर्थ बिहार का अगर एक्सटेंशन देखें दोस्त, तो नॉर्थ बिहार अगर हम लोग एक्सटेंशन देखें कि कहां से कहां तक इसका फैलाव है, तो देखेंगे दोस्त हम लोग कि शिवालिक का रेंज जो छोड़ करके पश्चिमी चंपारण के साउथ से लेकर के, अगर इसका नॉर्थ में देखें, मेनली हम लोग ईस्ट टू वेस्ट बात करते हैं, तो अगर हम लोग इसका
विस्तार देखें नॉर्थ बिहार का, तो घाघरा गंडक दोआब से लेकर के महानंदा प्लेन तक हमारा जो है वो नॉर्थ बिहार है ना दोस्त। हमारा क्या है, नॉर्थ बिहार है, जो कि इसका जो एरिया है ना दोस्त, नॉर्थ बिहार का जो हमारा एरिया जो आ जाता है दोस्त, वो लगभग 56,980 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया आ जाता है नॉर्थ बिहार का। नॉर्थ बिहार का जो हमारा एरिया आता है दोस्त, वो 56,980 किलोमीटर स्क्वायर हमारा ये नॉर्थ बिहार का एरिया आ जाता है ना दोस्त। और बात करें साउथ बिहार की, अगर साउथ बिहार की हम लोग बात करें तो दोस्त, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो थोड़ा सा ले, यहाँ पे थोड़ा मिटा करके मैं अभी यहाँ पे कुछ बताने वाला हूँ साउथ बिहार को, तो आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप ले ली होंगे दोस्त। तो मैं थोड़ा सा इसे रफ कर देता हूं। आइए दोस्त, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ये तो हमारा गंगा है दोस्त, ये तो हमारा गंगा है, मैंने डिनोट भी कर दिया इसे गंगा। डिनोट कर दिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए दोस्त, बात करते हैं हम लोग साउथ बिहार की। तो साउथ बिहार की बात करें तो ये तो हमारा गंगा है दोस्त। तो इस साउथ बिहार का जो एक्सटेंशन है, तो ये यहां से लेकर के गंगा के दक्षिण से लेकर के छोटा नागपुर पठार के ऊपर तक, छोटा नागपुर पठार के नॉर्थ तक, है ना, यही हमारा आएगा साउथ बिहार का एक्सटेंशन। गंगा नदी के दक्षिण से लेकर के हमारा छोटा नागपुर पठार के उत्तर तक। और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट अगर हम लोग इसका एक्सपेंशन देखें तो यहां पे हमारा जो रीजन जो आता है दोस्त, वो शाहबाद प्लेन से लेकर के हमारा चंदन प्लेन तक, चंदन प्लेन तक ये इसका वेस्ट टू ईस्ट इसका एक्सपेंशन है। और नॉर्थ से साउथ तक इसका एक्सपेंशन कहां से कहां तक है, नॉर्थ साउथ में गंगा के दक्षिण से लेकर के हमारे छोटा नागपुर के पठार के ऊपर तक, है ना दोस्तों, हमारा साउथ बिहार का एक्सटेंशन है। तो हमने इसका बिहार के मैदान का विस्तार देखा। और शाहबाद वाला जो इलाका है ना दोस्त, शाहबाद प्लेन वाला जो इलाका है, शाहबाद का जो मैदान का इलाका है, वो कवर करता है आपको कैमूर, बक्सर और भोजपुर। बता दिए दोस्त, ध्यान में रहेगा। और चंदन प्लेन वाला जो इलाका है दोस्त, ये जो है हमारा भागलपुर एंड बांका, भागलपुर और बांका वाला जो जिला है, इलाका है, वो हमारा चंदन प्लेन वाला इलाका है। तो आपने इस तरह से साउथ बिहार को आपने देखा। अब हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखते हैं कि पहले हम लोग शिवालिक देखा, फिर हम लोगों ने प्लेन्स ऑफ बिहार देखा, बिहार का मैदानी क्षेत्र देखा, और अब हम लोग देखेंगे लास्ट
फाइनली जो हम लोग देखेंगे वो बिहार में जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू जो है, पठार, प्लेट्यूज ऑफ बिहार, प्लेट्यूज ऑफ बिहार। तो दोस्त अगर हम लोग पठारी क्षेत्र की बात कर ले तो आप लोग जानते हैं कि ये वाला जो इलाका है ये पूरा नीचे में हमारा ये झारखंड वाला इलाका है। ये जो इलाका है हमारा झारखंड वाला इलाका है। तो दोस्त झारखंड में मिनरल्स पाई जाती है, पठारी क्षेत्र भी है। तो इससे सटे हुए जो इलाका है हमारा बिहार का, तो वहां भी कुछ जो है वो भी वहां भी कुछ पठारी क्षेत्र है। अब जैसे कि हम लोग बात करें कि इसकी एक्सटेंशन की बात करें, कहां से कहां तक इसका विस्तार है, अगर प्लेट्यूज ऑफ बिहार की देखें तो हम लोग देखेंगे, यहां से पॉइंट निकल के आता है, इसका एक्सटेंशन जो है बिहार के प्लेट्यू का, इसका एक्सटेंशन जो है वो कैमूर अप टू बांका, कैमूर से लेकर के बांका तक का इसका विस्तार है। और आप लोग जानते भी है कि यहाँ पे कैमूर वाला इलाका है, पठारी क्षेत्र है। तो दोस्त यहाँ कैमूर रोहतास वाला इलाका जो है, यहाँ मिनरल्स पाई जाती है दोस्त, जैसे कि और भी बहुत सारी चीज पाई जाती है। पायराइट्स हो गया हमारा, मेनली पायराइट्स ज्यादा पाया जाता है। फिर हमारे नवादा वाले जिला में, नवादा जमुई वाले जिला में हमारा माइका वगैरह पाया जाता है। वो सब मिनरल्स में हम लोग कवर करेंगे। तो हमने देखा कि जो पठारी इलाका जो है वो उसका विस्तार जो है कैमूर से लेकर के हमारा बांका तक है। कहां तक है? बांका तक है। तो दोस्त हमने कहां तक देखा? कैमूर से लेकर के हमने बांका तक का इलाका देखा इसमें प्लेट्यू में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, और ऑब्वियसली इंफॉर्मेटिव है, यहां से एक क्वेश्चन आपको पॉसिबिलिटीज है कि बिहार के एग्जाम में पूछा ही जाए। अभी जो मेरा जो भी सीरीज चल रहा है दोस्त, उसको प्लीज आप लोग मिस ना करें। आप लोग, हो सकता है भले मेरा उतना सेटअप उतना अच्छा नहीं हो, पर आप देखेंगे वीडियो तो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगेगा। और दोस्त एक दो पॉइंट और हम आपको बता देते हैं, मेरे जहन में आया कि बिहार से यहां पे मैं लिख दूं कि नेपाल जो है वो नेपाल का जो एरिया जो है, बॉर्डर जो है, वो बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट है पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण जो है, वेस्ट चंपारण उसका बॉर्डर जो है सबसे ज्यादा लगता है वेस्ट चंपारण से। बिहार में जो वेस्ट चंपारण जो जिला है उसका बॉर्डर सबसे ज्यादा लगता है, शेयर करता है नेपाल से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और दोस्त मेनली मैं फोकस कर रहा हूं 17th बीपीएससी और टीआरई 4.0 को लेकर के। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो? आप लोग क्या बोला था, कमेंट में जरूर मुझे बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोग जिस चीज पे वीडियो चाहते हैं तो उस पर कमेंट करें, मैं उसको देखूंगा, उसके बाद फिर मैं जरूर बनाऊंगा। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।